हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का साइंस का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो यह है पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा मारे होंगे, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्तों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, पेंटेन में कितने संरचना समावयवी संभव है। तो इसमें संभव होता है 3। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो किरोसिन में डुबो कर रखते हैं सोडियम धातु को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन जो है बनता है। तो इसे बनता है एल्कीन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। तो वह है Au। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। तो होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री को दिया गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश प्रतीत होता है काला। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को का व्यास कहलाता है। तो यह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है .NET ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही .NET ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है प्रकाश की अपवर्तन के नियम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। काफ़ी जी है, एक वयस्क मनुष्य के जो है 32 दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो ये उत्तरदायी होता है हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ये श्वसन अंग है कॉकरोच का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मृतपोषी का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है मृतोपजीवी का जो है उदाहरण है। तो उदाहरण है गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की जो है भीतरी जो भित्ति होती है वह मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से जो है टिंचर आयोडीन बनता है। तो टिंचर आयोडीन बनता है किस में घोलने से, तो जिसको हम बोलते हैं एथाइल अल्कोहल में, तब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको जो है सोशल साइंस और हिंदी का जो है PBI क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो यह होता है संतृप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। तो इसका इस प्रकार से होता है
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है अपचयन। यह जो है अपचयन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री मिलते हैं XX गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था, इथिलीन है, तो इथिलीन क्या है? तो इथिलीन एक जो है ये ओलेफिन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। उसे आप क्या मारे, इसका कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप क्या मारे हैं इथिलीन का, इसका कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? तो ये आपका है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर पी इसका जो है सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमत 20 वोल्ट दिया गया है और 100 वाट है अनुमतांक। फिर बोला गया है कि इनमें से जो है 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा 50 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इस प्रकार से, आपको दिया गया समझ दिया गया है, इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चारों को पढ़िए, इसका क्या आपने मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको जो है कमेंट करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? काफ़ी ईजी है, ये होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल जो है न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम होता है कांच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी दिया गया है कि पॉजिटिव धनात्मक होती है? तो काफ़ी ईजी है, धनात्मक होती है उत्तल लेंस में। तो उत्तर माने होंगे उत्तल लेंस, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बैटरी का अम्ल होता है, तो होता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, H2SO4 सांद्र। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, कली चूना का जो है क्या होता है केमिकल फार्मूला? आपको पूछा गया है, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, तो ये होता है CaO। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये सूत्र है कली चूना का। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, आयोडीन युक्त नमक है, तो ये होता है NaCl में थोड़ा सा उल्टे पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है केमिकल नेम? पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? तो ये है गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका प्रमुख अवयव क्या है? यह है ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। फिलहाल तो इतना ही है, इनमें आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।